श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 8 श्लोक 1। अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, ब्रह्म क्या है? आत्मा अध्यात्म क्या है? कर्म का क्या मतलब है? यह भौतिक संसार अधिभूत क्या है? और दिव्य सत्ता अधिदैव क्या होती है? श्लोक 2 कहता है, मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ जो आंतरिक यज्ञ करता है कौन है, और मृत्यु के समय उसे कैसे जाना जा सकता है? वह ज्ञान किस प्रकार का हो? श्लोक 3 श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म वह अक्षर स्वरूप परम वास्तविकता है। आत्मा वही है जो जीव उत्पत्ति और विनाश में भाग लेता है, वह कर्म कहलाता है। श्लोक 4 भौतिक दुनिया परिवर्तनशील है, परंतु पुरुष आत्मा स्थिर है, और उस दिव्य सत्ता अधिदैव में मैं स्वयं हूं। इस शरीर में मैं सर्व जीवों का यज्ञ करता देहभृत हूं। श्लोक 5 जब मृत्यु का समय आए और कोई व्यक्ति केवल मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्यागे, तो वह मेरे भाव में चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 6 जो भाव मन में स्थिति कोई मृत्यु के समय याद करता है, उसी स्थान भाव की ओर जाता है। हे कौन्तेय अर्जुन, जिस भाव में कोई हमेशा रहता है वही उसकी वास्तविक स्थिति बन जाती है। श्लोक 7 इसलिए हर समय मुझे याद करो और युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो, अपना मन और बुद्धि मुझ पर समर्पित करो, तभी निश्चय है कि तुम मुझ तक पहुंचोगे। श्लोक 8 जिसका मन अभ्यास योग के द्वारा स्थिर है और वह विचलित नहीं होता, वह दिव्य परमात्मा परम पुरुष को प्राप्त करता है। हे पार्थ। श्लोक 9 जिस मनुष्य ने मन में अणु सा छोटा प्राचीन सभी का धाता रचयिता अनिर्वचनीय, जिसका रूप कल्पना से परे है, सूर्य सा प्रकाशमान परमात्मा किया जो अंधकार तिमिर से भी पार है, वह उसे स्मरण करे। श्लोक 10 मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति अडिग मन से भक्ति से और योगबल के साथ अपनी प्राण शक्ति को भूब्राव की मध्य रेखा भूवर्ग में केंद्रित कर ले, तो वह दिव्य परमात्मा तक पहुंचता है। श्लोक 11 वेदज्ञ विद्वान कहते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म है। वह साधु तपस्वी जो मोह राग से मुक्त हैं और ब्रह्मचर्य संयम का पालन करते हैं, वे उस पद स्थल में प्रवेश करते हैं। मैं संक्षिप्त रूप में उस परम स्थान का वर्णन कर रहा हूं। श्लोक 12 अपने सभी इंद्रियों के द्वारों को संयमित करो, मन को हृदय में रोको और अपने प्राण को माथे मूर्धा की ओर उठाकर योग की एकाग्र धारण करो। श्लोक 13 यह एक अक्षर एकाक्षर ब्रह्म है जो इस जीरो का उच्चारण करता है और मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह परम गति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्लोक 14 जिस व्यक्ति का चित्त एकाग्र है और वह निरंतर मुझे याद करता है, मैं उस योगी के लिए बहुत ही आसान सुलभ हूं। हे पार्थ, जो सदैव मुझ में लगा रहता है। श्लोक 15 जो मुझ तक पहुंचता है वह फिर जन्म और दुहकों के घर चक्र में नहीं लौटता। ऐसे महान आत्मा महात्मा परम सिद्धि परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 16 अर्जुन, ब्रह्मलोक और अन्य लोक भी पुनरावर्तन फिर जन्म के चक्र में है, पर जो मुझ तक पहुंचता है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। श्लोक 17 जाने वाले योगी इस सृष्टि के समय परिमाण को जानते हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्म सृष्टि का दिन सहस्र युगों तक चलता है और उसका रात भी उसी अवधि का है। श्लोक 18 अव्यक्त से सभी व्यक्त होते हैं। जब ब्राह्मण दिन ब्रह्म दिवस प्रारंभ होता है और रात के आगमन पर सब फिर उस अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। श्लोक 19 ही जीवों का यह समूह भूतग्राम बार बार पैदा होकर भूतवा विलीन होता है और रात्रि के आगमन पर वह लुप्त हो जाता है, फिर दिन के आरंभ में पुनः प्रकट होता है। श्लोक 20 परंतु उस अव्यक्त स्वरूप से भी ऊपर एक अन्य अनादि अनंत सनातन अवस्था है जो नष्ट नहीं होती,
भले ही सब प्राणी नष्ट हो जाएं, वह शाश्वत है। श्लोक 21 विद्वानों ने कहा है कि मेरा वह अव्यक्त और अक्षर रूप ही परम धाम स्थल है। जिसे वह धाम प्राप्त हो जाए वह फिर वापस नहीं आता, वह मेरा परम स्थान है। श्लोक 22 है पार्थ, वह परम व्यक्तित्व, परम पुरुष हमें भाव, भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति के माध्यम से मिलता है। उसी में सभी जीव बसते हैं और उसी ने संपूर्ण जगत को व्याप रखा है। आलोक 23। अब मैं तुम्हें बताता हूं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उन समयों कालों के बारे में जब योगियों की आवृत्ति पुनरागमन नहीं होती और जब होती है। श्लोक 24। जो ब्रह्म ज्ञानियों ने पता लगाया है वे कहते हैं कि उस मार्ग से जाने वालों को अग्नि, प्रकाश, ज्योति, दिन, अह, उज्ज्वल, शुक्ल समय, 6 महीने का उत्तरायण, इन समयों में परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। श्लोक 25। जब रात्रि होती है या अंधकार कृष्ण हो या दक्षिणायण, 6 महीने का अंधेरा पक्ष हो या चंद्रमा का मास हो, उस समय मरने वाला योगी चंद्र ज्योति को प्राप्त करके लौट जाता है, मुक्ति नहीं पाता। श्लोक 26। दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्ग इस स्थिर संसार के लिए स्थायी मार्ग माने गए हैं। एक मार्ग से जीव न वापसी अनावृत्ति प्राप्त करता है, अन्य मार्ग से फिर पुनरावृत्ति होती है। श्लोक 27। हे पार्थ, ज्ञान योगी जो इन दोनों मार्गों शुक्ल कृष्ण का अंतर जानता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, सब समय योग युक्त बना रहो। श्लोक 28। वे जो इस रहस्य को जानते हैं, वेदों में जप, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्यफल माना गया है, उन सबको वह योगी पार कर जाता है और वह अद्यतम प्रारंभिक समय में मेरा परम स्थान मोक्ष धाम प्राप्त करता है।